एकता की ताकत। प्रियंशु के बदलाव के बाद गांव में सब कुछ शांत और खुशहाल हो गया। निखिल और प्रियंशु अब अच्छे दोस्त बन गए थे। दोनों ने मिलकर गांव के बच्चों के लिए एक पुस्तकालय शुरू किया और खेतों के लिए नई सिंचाई योजना बनाई। पर खुशियों की उम्र कम थी। एक दिन गांव में एक अजनबी आया। बड़ी गाड़ी, चमकते कपड़े और साथ में कुछ आदमी। उसका नाम था विक्रम मल्होत्रा, एक अमीर और लालची कारोबारी। उसने गांव के सामने प्रस्ताव रखा। यह जमीन बहुत कीमती है। मैं यहां एक रिजॉर्ट बनाना चाहता हूं। तुम सबको अच्छा पैसा दूंगा। बस अपने खेत बेच दो। कुछ गांव वाले पैसों के लालच में आ गए, लेकिन निखिल को शक हुआ। उसने पुराने नक्शे, जमीन के कागजात और कानूनों की जांच की। पता चला यह जमीन ऐतिहासिक धरोहर घोषित हो चुकी है, मतलब इसे बेचा नहीं जा सकता। निखिल और प्रियंशु ने गांव वालों को समझाया, अगर हम एकता बनाए रखें तो यह आदमी कुछ नहीं कर पाएगा, लेकिन अगर हम बांट गए तो यह सब कुछ छीन लेगा। विक्रम ने दबाव डालने के लिए धमकी दी। उसके आदमी रात में खेतों में आग लगाने लगे, पानी के पाइप काट दिए और डराने धमकाने लगे। गांव में डर का माहौल बन गया। फिर एक रात गांव के बीचों बीच सभा बुलाई गई। निखिल ने कहा, खजाना जो हमने पाया था वह सिर्फ सोने चांदी का नहीं था। वह हमारी सोच, हमारी एकता और हमारी दोस्ती थी। अगर हमने वही खो दी तो कुछ नहीं बचेगा। प्रियंशु ने आगे कहा, मैं भी कभी लालच में अंधा था, लेकिन आज मैं जानता हूं सबसे बड़ा बल मिलकर खड़ा होना है। गांव वाले उठ खड़े हुए। उन्होंने मिलकर एक योजना बनाई। खेतों की रात दिन निगरानी, हर घर में सीटी और मशाले, और प्रशासन को शिकायत पत्र। अगले दिन पूरा गांव ब्लॉक ऑफिस पहुंचा। मीडिया भी आ गई। विक्रम की सच्चाई सबके सामने आई कि वह जमीन हड़पने के लिए जाली दस्तावेज इस्तेमाल कर रहा था। अधिकारियों ने फैसला सुनाया, गांव की जमीन सुरक्षित है और विक्रम पर कानूनी कार्यवाही होगी। गांव में खुशी की लहर दौड़ गई। निखिल और प्रियंशु एक पेड़ के नीचे बैठे थे। प्रियंशु ने मुस्कुराकर कहा, पहले मैंने खजाने के लिए लड़ाई की, अब समझ आया कि असली खजाना क्या है। निखिल ने सिर हिलाया, हमारी एकता यही असली रहस्य है। इस खनि से ये मिलती है कि जहां दिल साथ हो वहां किसी भी खतरे से लड़ा जा सकता है। खजाना चीजों में नहीं, सोच और साथ में होता है।